हाय एवरीवन, मैं हूं सुरजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनोमेट्रिक्स डे। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 8। नाउ दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो सब पार्ट देखो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखो, तो क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुमको एकदम पानी जैसा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। और हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग पिछले पार्ट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखा है, तो उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखा था, मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो वो आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। तो मैं तुम लोगों को क्या सिखाऊंगा? व्हाट आई एम गोइंग टू टीच नाउ ना द वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन मैं लिखूंगा, वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला, वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला। मैं तुम लोगों को इसका वेरिफिकेशन सिखाऊंगा एल्जेब्रिकली। ठीक है, AL, ठीक है, इधर लिखते हैं, इसको काटकर इधर लिखते हैं एल्जेब्रिकली, GEBRAICALLOI। ठीक है, तो मैं ये जो फॉर्मूला है इसको एल्जेब्रिकली वेरीफाई करके तुम लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके पहले और एक बार चलो हम लोग समझ लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर लेना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर प्लस नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर, और क्या बोल रहा है? n शुड बी ग्रेटर देन 1, n 1 से बड़ा होना चाहिए। अभी तुम लोगों का माइंड में एक तो सवाल होगा, क्यों? अगर n अगर 1 से छोटा होगा या इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? अगर 1 से छोटा हुआ या इक्वल टू 1 हुआ तो देखो इधर में 2n लिखा है। अगर मैं इसको n इक्वल टू 1 लेता हूं, ठीक है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो ये तो हो गया। अभी इसका n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, तो 0 हो गया। तो अगर 0 हो जाएगा तो ये तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर मैंने n का वैल्यू अगर 1 से छोटा लिया, मैंने पहले n इक्वल टू 1 लिया तो 0 आ रहा है, अगर 1 से छोटा लूंगा तो इधर में हमको नेगेटिव आ जाएगा, माइनस समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि n का वैल्यू यू हैव टू टेक इट ग्रेटर देन 1 से ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट n स्क्वायर प्लस 1, तो ये है क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? तो देखो इधर में अगर मैं लूंगा 2n, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है? n स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों मैंने लिया है, 2n और n स्क्वायर माइनस 1। अभी देखो मैं तुम लोग को एक तो चीज सिखा रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला, और एक ठो मैंने सिखाया था, क्या सेट क्या लिया था? x एक ठो y एक ठो z। ठीक है, आई थिंक यू ऑल रिमेंबर दिस वन, 1 इज x, 1 इज y, 1 इज z, एंड दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हेन इट विल सेटिस्फाई व्हाट कंडीशन? ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा देन ओनली दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इधर में x, ये x पहला वाला x मतलब 2n, सेकेंड वन इज y, इट मींस n स्क्वायर माइनस 1, एंड थर्ड वन इज z और z, दैट इज n स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला अगर ये कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे तो z स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो मैंने x लिख दिया, क्या? 2n, तो उसका क्या है? स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकेंड वाला क्या है? y स्क्वायर, y कितना है? n स्क्वायर प्लस 1, तो उसका स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2n स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर करने से 4 आ जाएगा और n हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, अभी देखो दिस इज लुकिंग लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला. इट इज लुकिंग लाइक व्हाट, सी नाइसली, n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. इट इज लुकिंग लाइक व्हाट, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला. तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये है फॉर्मूला. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये एक तो आइडेंटिटी है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला. तो हेयर a in this sum it is acting as n square and b is acting as 1. तो a का जगह में हम क्या लिखेंगे, n स्क्वायर, और उसके बाद इधर में ये स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2 इंटू a का क्या वैल्यू है, n स्क्वायर, b क्या है 1 है, प्लस अगेन b, तो b स्क्वायर. तो अभी इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, n टू द पावर 4. वाई, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 1 2n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1. तो ये आ रहा है, ठीक है. तो इसी को मैं इधर में लिख सकता हूं, ठीक है. तो मैं लिखूंगा क्या, इट इज लुकिंग लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, सो n स्क्वायर, इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, n स्क्वायर अगेन आउटसाइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है. अभी देखो 4n स्क्वायर प्लस इधर में देखो n टू द पावर 4, पावर पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और इधर में आ गया 2n स्क्वायर और इधर में प्लस 1. अभी इधर में देखो, इधर में 4n स्क्वायर, n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1. अभी मैं इसको सीरियली, मतलब इसको अकॉर्डिंग टू द पावर मैं इसको अरेंज करूंगा. पहले मैं लिखूंगा n टू द पावर 4, ठीक है, लिख लिया. अभी इधर में देखो 4n स्क्वायर और इधर में 2n स्क्वायर, दोनों का जो n स्क्वायर है ये सेम है, मगर ये प्लस है ये माइनस है. तो प्लस और माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है. तो 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा, और साइन हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है. जब प्लस ले लिया अभी क्या लिखेंगे, 2n स्क्वायर. देखो 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, 4n स्क्वायर को पकड़ लो, 4 एप्पल्स माइनस 2 एप्पल्स, तो 2 एप्पल है, और क्या होगा प्लस, वाई, बिकॉज 4 इज बिग, और उसके बाद आ गया प्लस 1, ठीक है, इतना तक. अभी देखो इसको मैं ऐसा करके लिख सकता हूं कि n स्क्वायर और उसके बाहर में और एक स्क्वायर, ठीक है. देखो इसको खोलो ब्रैकेट को, 2 2 जा 4, तो n टू द पावर 4 आ जा रहा है. इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, 2 इंटू n स्क्वायर, देखो 2n स्क्वायर इंटू 1 लिख सकता हूं, प्लस ये 1 को मैं 1 स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर खोलने से फिर 1 ही आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से 2n स्क्वायर. सो दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट, n स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. देखो दिस इज लुकिंग लाइक a प्लस b होल स्क्वायर. सी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है. तो a क्या है, n स्क्वायर है, और बाहर में और एक स्क्वायर, प्लस 2 इंटू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. सो आई गॉट इट. सी, दिस इज द फॉर्मूला ओनली. क्लियर, n स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. देखो ये दोनों को ऐड करने से स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने से देखो ये आ रहा है. तो वही बोला है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. तो आ गया हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो वेरिफिकेशन है एल्जेब्रिकली, वो मैंने तुम लोग को सिखा दिया है. मगर ये एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, मगर फिर भी तुमको जानना चाहिए कि ये दोनों इज इट कमिंग, बिकॉज फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द थर्ड स्क्वायर. देखो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट,
थर्ड स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। तो मैं अभी इधर में क्या मैं लिख सकता हूं कि हेंस, ठीक है, 2n देन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है मैं लास्ट में लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। तुम हेंस लिख सकते हो, नहीं तो देयरफॉर लिख सकता हूं, ठीक है। तुम हेंस भी लिख सकते हो या तुम देयरफॉर 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो इट इज मैचिंग विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? फॉर्म द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूजिंग द गिवन नंबर्स। तो नंबर्स दे दिया है A7, B11, C6 और D13। तो 4 ठो सम इसमें है। तो फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हम लोग को एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है यूजिंग दोज नंबर्स, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए में क्या है? 7। मतलब आंसर जब लिखेंगे वी विल राइट n इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो वंस आई गॉट n इक्वल टू 7, नाउ आई कैन राइट देयरफॉर। हमको क्या नहीं, और देयरफॉर अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, पहले हम लोग को 2n निकालना है। और अच्छा से देखो n का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये 7 1 से ऑब्वियसली ज्यादा है, तो 2 इंटू 7 कितना आ गया? 14 हो गया। अभी हमको निकालना है n स्क्वायर माइनस 1। तो n कितना है? 7 स्क्वायर माइनस 1। तो 7 स्क्वायर कितना है? 49 माइनस 1 तो कितना आ गया? 48। और नेक्स्ट वन इज व्हाट? n स्क्वायर प्लस 1। तो n स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस 1, सो 49 प्लस 1 तो क्या हो गया? 50। तो यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तुम इधर में लिख सकते हो देयरफॉर 14, 50 फॉर्म से पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। मगर मैं क्या लिखूंगा इसको? ये वाला लिखने के बाद और एक तो स्टेप करूंगा तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि नाउ क्लियर, सी हियर 14 पहला वाला है 14, उसके बाद है 48। नाउ 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। तो मैं ये क्या कर रहा हूं? मैंने तुम लोगों को सिखाया है पहला वाला x, उसके बाद y, उसके बाद z। मैं ये कंडीशन भी दिखा रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, ये कंडीशन भी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 14 इंटू 14 मतलब 196। तो 4 4 16, 1 4 1 4 5, उसके बाद क्रॉस फिर 14 आ जाएगा और 9, देखो 196 आ गया तो 196 प्लस, उसके बाद देखो 48 का स्क्वायर निकालना है। 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32 प्लस 6 38, क्रॉस 4 8 32, 3 कैरी, 4 4 16 और 17 18 19, तो 192 4, इधर में 10 1 आ गया, 9 10 13 1, सो 2304, देखा आ गया 196 प्लस 2304। अभी मैं क्या करूंगा? इसको ऐड करूंगा, ठीक है। तो इधर में ही करते हैं 196, तो क्या हो गया? 10 1 कैरी, फिर 10 1 कैरी, 5 2, तो कितना आ गया? 2500, ठीक है। और 2500 मैं लिख सकता हूं क्या? 50 इंटू 50, मतलब
आ गया क्या 50 स्क्वायर. सो इज इट फॉलोइंग? सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. Yes or no? So what I can write, therefore 14 square plus 48 square is equal to 50 square. Clear? और उसके बाद मैं इसको रब कर दे रहा हूं. ठीक है, इसको रब करके इधर मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं. ठीक है, उसके बाद ये जब मैंने कर लिया है 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर, it is satisfying the Pythagorean triplet. So after this, or we can write here also, enough space is there, hence 14 comma 48 comma 50 forms a Pythagorean ट्रिपलेट. हो गया हम लोग का सम. ठीक है, हैंस देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है. व्हाट सेटिस्फाइंग? इट इज सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है ना? वन इज एक्स, वन इज वाई, वन इज जेड. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. ठीक है, और अगर तुम ये वाला स्टेप अगर नहीं करोगे, डायरेक्टली ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और उसके बाद डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, तो वो भी कर सकते हो. ठीक है, कोई कोई इसको करके डायरेक्टली लिख देता है. हेंस 14, 48 एंड 50 फॉर्म से पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नंबर बी. नंबर बी में क्या है? एन का वैल्यू इज 11. ठीक है, अच्छा से देखो, मैं इधर में ही कर रहा हूं. ठीक है, एन का वैल्यू है 11. तो एन का वैल्यू अगर 11 है, मैं आंसर लिख रहा हूं, एन का वैल्यू अगर 11 है, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा 2n. तो 2 इंटू 11 तो कितना आ गया 22. उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो गया ना 11 स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 121 माइनस 1, दैट मीन्स 120, और n स्क्वायर प्लस 1, सो क्या हो गया 1 1, दैट मीन्स 11 स्क्वायर प्लस 1, सो 121 प्लस 1, सो क्या आ गया 122. ठीक है, तो तुम इधर में डायरेक्टली भी लिख सकते हो. देयरफॉर ओके 22 120 122 फॉर्म्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, ऐसा करके भी तुम कर सकते हो. ठीक है, फॉर्म से पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मगर मैं गुजारिश करूंगा हर स्टूडेंट को कि ये भी सेम है, ये भी करेक्ट है, मगर उसके साथ अगर तुम ये स्टेप इंक्लूड करोगे तो ये सम का जो प्रेजेंटेशन है वो और भी अच्छा हो जाएगा. ठीक है, अगर तुम ऐसा करके इसको प्रेजेंट करोगे, तो इसको अगर हम ऐसा करके प्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? इधर में हमको लिखना पड़ेगा ये लाइन. लिखने से पहले मुझे इधर में लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ना? पहला वाला है क्या? नाउ 22 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इक्वल टू, चलो देखते हैं कि 122 स्क्वायर आ रहा है या नहीं. तो 22 स्क्वायर कितना होता है? चलो इधर करते हैं 22 इंटू 22. ठीक है, 44, और इधर में भी 44, तो आ गया 48, तो 484 प्लस, अब ये क्या है 120, दैट मीन्स 120 स्क्वायर. तो 0 है, मतलब वो जब स्क्वायर होगा 2 ठो 0 हो जाएगा, और इधर में 12 है, 12 का स्क्वायर करने से 144 हो जाएगा. ठीक है, अभी ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 14400. ठीक है, और उसके बाद 484, तो इसको ऐड करेंगे 48841, तो कितना आ गया 14884. 14884. Now 14884 मतलब what into what?
तुम्हारे पास ऑलरेडी है 122, तो 122 इंटू 122 करो तो देखना के 14884 आ जाएगा। तो 122 इंटू 122 इक्वल टू क्या हो गया ना 122 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तुम लिख सकते हो कि हेंस और देयरफॉर 22 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इक्वल टू 122 स्क्वायर, और उसके बाद तुम ये वाला सेंटेंस लिखो। नाउ सपोज तुम लोग सोच रहे हो कि सर 14884 कैसे करके 122 इंटू 122 आ रहा है। ये क्यूरियोसिटी अगर तुम्हारे अंदर जागेगा तो वो और अच्छा है। ठीक है, 122 इंटू 122 तुम साइड में रफ करो। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 4 4 2, अगेन डबल क्रॉस 2 2 1। ठीक है, 4 8 4 5 6 7 8 4 1, देखो आ गया 14884। तो क्यूरियोसिटी अगर जागेगा तो सम्स करने में और आसान होगा। तुमको समझना चाहिए कि कैसे आ रहा है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टेल एवरी स्टूडेंट दैट ऑलवेज आस्क क्वेश्चन व्हाई हाउ इट इज कमिंग। ठीक है, और पूरा वीडियो देखो। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो क्या होगा, बीच बीच में जो टिप्स मैं दे रहा हूं, जब सम सॉल्व कर रहा हूं, छोटा छोटा टिप्स मैं दे रहा हूं, वो सब टिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सी। तो ए हो गया है, बी हो गया है, अभी सी करेंगे। तो सी में क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा है एन का वैल्यू 6 है। तो देयरफॉर, और नहीं तो तुम डायरेक्टली 2n तुम निकालो, कितना है 2 इंटू 6 कितना 12। उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आया 6 स्क्वायर माइनस 1। तो 6 स्क्वायर कितना है 36 माइनस 1, तो कितना आ गया 35। अभी n स्क्वायर प्लस 1, सो 6 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया 36 प्लस 1, तो हो गया 37। यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, मगर हम लोग और एक तो स्टेप करेंगे, ये तुम्हारा ऊपर है, तुम करना चाहते हो तो करो, नहीं तो डायरेक्टली लिख दो कि 12 35 37। और नहीं तो तुम देखो कि तुम्हारा स्कूल में जो सर ने या मिस ने तुम लोग को सिखाया है वो ये वाला स्टेप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कर रहा है तो करो ये स्टेप, नहीं तो डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, तो दो ठो ऑप्शन ही मैंने तुम लोग को सिखाया है। ठीक है, तो अभी मैं लिखूंगा नाउ 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस अभी 35 स्क्वायर, 35 स्क्वायर थोड़ा बड़ा है, चलो रफ करते हैं 35 इंटू 35, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 16 17 क्रॉस 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 10, तो आ गया 5 12 1 2 1 1 2 2 5। ठीक है, तो इजी है। तो अभी इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 144, तो आ गया कितना 9, इधर में 6, इधर में 3, इधर में 1, तो 1369। तो 1369 मतलब मैं लिख सकता हूं 37 इंटू 37 डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि इधर में दिया है ये थर्ड वाला जो जी है, हाँ वो 37 ही होगा। तो नाउ 37 इंटू 37। ठीक है, अगर तुमको डाउट है तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 37 7 7 49, 4 7 3 21 25, 3 7 21, 2 3 3 9 10 11। ठीक है, तो 9 इधर में आ गया 6, इधर में आ गया 1। ओके, तो आ गया 1369, देखो 1369। तो अभी हम लिख सकते हैं 37 स्क्वायर। सो हेंस व्हाट, और नहीं तो पहले हेंस नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे देयरफॉर 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इक्वल टू 37 स्क्वायर। हेंस क्या 12 35 37 इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, फॉर्म्स ए पाइथागोरियन
ट्रिपलेट। देखो हो गया हम लोग का सम, ठीक है, हम लोग का सम क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। नाउ वी विल डू द लास्ट वन, ओके, दैट इज नंबर डी, ठीक है। तो नंबर डी, चलो इधर में करते हैं इसको। नंबर डी, एन का वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू 13, देखो 13 दिया है एन, तो अभी हम लोग निकालेंगे 2n पहले, ठीक है। नाउ लेट मी से दिस वन इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज ए बी सी आई हैव टोल्ड in Hindi. Now let me do this one in English so that it will be easy for the English medium students also to understand. Okay, so 2n. So first I will write n value is how much? 13. Now 2n equal to what? 2 into 13. So how much it is? 26. Clear? Now there is one problem is there. English medium students are asking me, sir, to teach in English. Again the Hindi medium students are telling, sir, Hindi में सिखाओ। तो मैं तुम दोनों के बीच में फंस गया हूं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी समझ सके और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी समझ सके, दोनों मीडियम में भी मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन लर्न फ्रॉम हेयर, कैन अंडरस्टैंड, एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहां से सीख सके, ठीक है। 1% सीखने से भी आई विल बी हैप्पी, ओके, और 100% सीखने से तो बहुत ही खुश हो जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एन स्क्वायर माइनस, फर्स्ट आई विल डू एन 2n, नाउ एन स्क्वायर माइनस 1, तो n इज हाउ मच, 13 स्क्वायर माइनस 1, 13 स्क्वायर इज व्हाट, 169 माइनस 1, सो यू आर गेटिंग 168, क्लियर। नाउ n स्क्वायर प्लस 1, तो n इज व्हाट, 13 स्क्वायर प्लस 1, so 169 plus 1, so what you get, 170. See, you got it, okay. So this is only the Pythagorean triplet, but we will show it also. Now what I will write, 26 square plus next one is what, 168 square equal to, okay. So 26 square, so let us find out 26 into 26, 6 6 are 36, 3 carry, 6 2s are 12, 15, cross 2 6s are 12, 1 carry, 2 2s are 4 5, 52, so 6 7 and here 6, so 676 plus, now 168 square, a big one, so let us multiply, so 168 into 168, 8 8s are 64, 6 carry, 8 6 are 48, 48 plus 6 how much, 54, 5 carry, 8 1s are 8 plus 5, 13, cross 6 8s are 48, 4 carry, 6 6 are 36 plus 4 40, 4 carry, 6 1s are 6 plus 4 10, ठीक है। Now again double cross, so 8 6 and here 1 will come, so 4 here, 8 plus 4 12, 1 carry, 3 plus 1 4, 4 plus 8 12, again 1 carry, 6 7 8 and here 2, so what you get, 2 8 2 2 4, so now we have to add it with 6 7 6, so 6 7 6, now we will add it, so it comes here 10 1 carry, again 10 1 carry, 6 7 8 9 and here 8 and here 2, so 2 8 9 0 0. Now I told you when there is 00, so what you can put, 1 0 here, 1 0 here, okay. Now 289 is what square, 17 square, 17 into 17, okay. So see here, 17 into 17, 7 7s are 49, 4 7 1s are 7 plus 4 11, again here 17, so 9 8 and 2, see 17 square, so can I write here 117 and 117 here. See, 117 to 170 is 28900. So now what you can write, 170 square, clear. So what we will write here, therefore 26 square plus 168 square equal to 170 square, clear. Now what we will write, hence what, hence 26 in the bracket, comma 168 comma 170 forms
a Pythagorean triplet. Okay, I hope you have understood now. Now this part from here till here, this is, I have kept it for you, one option. Okay, which part? From here to here. You see what your teacher has taught in the class. Is she or he is doing this part, or directly from here she is writing this one? If directly writing from here to here, you can do it. And if she is doing this part, then obviously you must do it. So it is your option, okay, your choice, okay. But if you ask me, sir, what is your choice? Then I will prefer, so write this one, then do this step, and then write that this is a Pythagorean triplet, okay. So all the sums, number D also is over. So all the sums of exercise 3.2 is over. Now it is your, or I will tell my humble request to each and every student to practice these sums, and especially this Pythagorean triplet is very, very important, okay. Not only important in class 8, but in your future, okay. It is very, very important, the Pythagorean triplet, okay. So practice several number of times, you practice so that you can do it. If it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. So सभी स्टूडेंट से, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट से भी मेरा गुजारिश है, तो ये सब सम्स अच्छा से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए, यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली. सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.